स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन लीड्स दोनों किस कर रहे हैं। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि हमारी फीमेल लीड टोंग लिली भागकर अपना सामान लेके जा रही थी और एलिवेटर में ऑलरेडी हमारा मेन लीड मिस्टर फेजिंग होता है। वो अंदर जाते से टकरा जाती और गिरने वाली थी। मिस्टर फेजिंग उसे पकड़ता है बट एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो गया था, इसलिए दोनों एकदम हैरान थे। लिली तो एकदम दूर हो जाती है और सोचती है इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरा फायदा उठाने की, और कहती है हेलो मिस्टर, तमीज से पेश आओ। तो मिस्टर फेजिंग भी उसका सामान उठाने में हेल्प करने लगा था। तो कहता है तुम ये सब बेचती हो। वो कहती है बिजनेस करने में क्या बुराई है। मिस्टर फेजिंग कहता है पर लड़कियों के लिए ऐसे सामान बेचना थोड़ा डेंजरस नहीं है। लिली कहती है मैंने तुम्हारे जैसे रिलेटिव्स बहुत देखे हैं, अभी मुझे डिलीवरी की जल्दी ना हो रही होती ना तो मैं तुम्हें सबक सिखाती। बट वो उसके मुंह पे हाथ रख के उसका मुंह बंद कर देता है। मैं चाहता हूँ अभी तुम शांत रहो, डोंट वरी, मैं कोई साइको नहीं हूँ। बट वो कहती है हम दोबारा कभी ना मिले और वहाँ से भाग जाती है। जबकि मिस्टर फेजिंग कहता है हम कितने टाइम बाद मिले हैं। लिली जल्दी से अपने स्कूटर से आ रही थी, तभी उसकी आंटी मे का कॉल आता है कि शादी के लिए कल वापस आ जाना। वो कहती है मैं फ्री नहीं हूँ। आंटी मे कहती है शादी डिसाइड हो चुकी है, तुम कॉलेज जाने की वजह से क्या अपने मॉम के हॉस्पिटल बिल्स को डिले करोगी। तो सोचती है मॉम के मेडिकल बिल्स के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। इतने में उसकी फ्रेंड फैन भाग कर आती है और पूछती है तुम्हारे लिप्स पे क्या हो गया। लिली कहती है वो कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी एलर्जी है। फैन कहती है फाइनेंशियल गॉड प्रेसिडेंट जिंग आज हमारे कॉलेज में खुद लेक्चर देने आए हैं, मैंने तुम्हारे लिए भी सीट रुकवा ली है, जल्दी चलो हम लेट हो जाएंगे। लिली कहती है पर हम बायोलॉजी स्टडी करने वाले फाइनेंस के बारे में क्यों सुनेंगे। पर फैन उसे खींच के ले गई थी और इधर हम देखते हैं मिस्टर फेजिंग लेक्चर दे रहा था। तभी वहाँ पर वो दोनों भाग के आ रही होती हैं। जल्दी जल्दी में लिली अटक के गिर जाती है और मिस्टर फेजिंग भी उसे देख लेता है कि थोड़ा आराम से चलो। वो उसे देख के एकदम हैरान थी, ये तो वही है, मुझे इसका लेक्चर नहीं लेना, और वापस भागने लगी थी। बट मिस्टर फेजिंग कहता है चुपचाप बैठ जाओ सीट पे। तो वो दोनों जाके बैठ जाती हैं। फिर जब लेक्चर ओवर होता है सारे स्टूडेंट उठ के चले गए थे, बट मिस्टर फेजिंग कॉल करके कहता है मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है। प्रिंसिपल पूछते हैं सच में, तो तुम कौन से वाले स्टूडेंट को मेंटर करोगे। मिस्टर फेजिंग कहता है बायोलॉजी की टॉप स्टूडेंट है टोंग लिली। इधर आंटी मे की बेटी केलिन उनसे कहती है मॉम मुझे लग्जरी बैग चाहिए, तो वो उसे क्रेडिट कार्ड दे देती हैं। आंटी में पूछती है लिली नहीं आई, तो कहती है उसका नाम मत लो, वो तो अभी भी स्कूल में अडल्ट प्रोडक्ट्स बेचती है, हमारी टोंग फैमिली की इंसल्ट करा रखी है। उसके साथ ही वहाँ पे लिली आती है। आंटी में कहती है नहीं पड़ता, तुम कॉलेज की वजह से घर नहीं आती हो, बट जिंग फैमिली के शादी प्रपोजल है तो वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। देन वो उसे एक ड्रेस देती है पहनने के लिए। लिली सोचती इतनी छोटी ड्रेस रिश्ता करवाने के लिए लेके जाना है या नाइट क्लब में लेके जाना है। बट हम नोटिस करते हैं कि आंटी मैंने जानबूझ के उसे छोटी ड्रेस पहनने को दी है। देन वो लिली को अपने साथ जिंग फैमिली में लेके आती हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम लिली हो, कितनी बड़ी हो गई हो। ये मेरा ग्रैंडसन मोयन है, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया तुम दोनों की शादी कराने का, तो चलो हम सब बैठ के बात करते हैं। आंटी में सोचती है इसने बुड्ढे को इतनी बेकार ड्रेस में भी इम्प्रेस कर लिया, देखना मैं इसे कैसे जिंग फैमिली से निकलवाती हूँ। और जानबूझ के लिली के ऊपर टी गिरा देती हैं कि मुझसे गलती से गिर गई। ग्रैंडपा मोयन को कहते हैं तुम जाकर लिली के कपड़े चेंज करा लाओ। मोयन मुंह बनाता उसे ऊपर लेके आता है, बट फिर अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पहले तो हैरान थी, बट फिर टच करते हुए कहती है भले हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, पर तुम्हें इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मोयन कहता है तुम ऐसी ड्रेस पहन के मुझे सेड्यूस करना चाहती हो। तो लिली भी जानबूझ के नाटक करने लग जाती है, हाँ मुझे तुम्हारे जैसे स्टूपिड डॉग्स पसंद है ना। बट वो कहता है मैं नीचे जाके तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे प्ले गर्ल लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। और उसे ड्रेस चेंज करने को देके चला जाता है। पर लिली तो खुशी हो रही थी, अच्छा है शादी कैंसिल हो जाएगी, और वो ड्रेस पहनने लग जाती है। बट उससे जिप नहीं लग रही होती। तभी वहाँ पर मिस्टर फेजिंग आ जाता है, क्या मेरी हेल्प चाहिए। तो वो हैरान थी, तुम यहाँ, क्या तुम भी जिंग फैमिली से हो। बट वो तो उसके क्लोज आने लग जाता है। तो कहती मुझे टच मत करो। वो कहता है अगर मैंने तुम्हें पिछली बार डरा दिया था तो उसके लिए सॉरी, पर अभी मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और उसके जिप लगा देता है कि चलो नीचे चलते हैं। बट तभी वहाँ पर आंटी में आ जाती है, लिली तुम्हें इतना टाइम कैसे लग रहा है। वो सोचती है अगर उन्होंने मुझे किसी और लड़के के साथ देख लिया तो पता नहीं क्या बवाल करेंगी। बट मिस्टर फेजिंग उसे पकड़ के पुश कर देता है और किस करने लगा था। लिली तो एकदम हैरान थी कि ये क्या कर रहे हो। आंटी में गेट खोलने लगती है, तो कहती है तुमने अंदर से गेट को लॉक कर रखा है। वो कहती है कपड़े चेंज करते हुए गेट तो लॉक करना पड़ेगा ना। तो वो उसे नीचे आने को बोल के चली जाती है। लिली उसे धक्का मारती, मुझे परेशान मत करो, 5 मिनट बाद नीचे आना। और जाने लगी थी। वो पूछता है क्यों, तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगा। वो कहती है मैं यहाँ पे शादी के लिए आई हूँ, भले मुझे कैंसिल करानी है पर फालतू के लफड़े नहीं बढ़वाने। वो पूछता है शादी किससे। तो कहती है तुम्हारी फैमिली के यंग मास्टर के अलावा कौन हो सकता है, और चली जाती है। और फिर नीचे आती है। तभी थोड़े टाइम बाद वहाँ पर मिस्टर फेजिंग आता है। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि ये मेरा सबसे छोटा बेटा है मिस्टर फेजिंग, अभी फॉरेन से आया है और जिंग ग्रुप का सीईओ है, और ये मेरी फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है लिली, तुम्हारी फ्यूचर नीस इन लॉ। आंटी में मिस्टर फेजिंग से अपना इंट्रोडक्शन करने लगी थी, बट वो तो इग्नोर करके सीधा लिली से बात करता है। हाथ आगे करता है तो उसे भी उसके साथ हैंडशेक करना पड़ रहा था। मिस्टर फेजिंग बड़े अजीब तरीके से उसके हाथ को फिंगर से टच कर रहा था, तो एकदम से दूर कर लेती है। आंटी मैं कहती है रूड बिहेव क्यों कर रही हो, माफी मांगो। मिस्टर फेजिंग कहता है लगता मैंने तुम्हें डरा दिया,
फिर वो सब साथ में बैठ के टीवी देखने लगे थे, बट वो उसे देखे जा रहा था। तभी लिली को कॉलेज से कॉल आता है, इसलिए कहती है अभी मुझे आना होगा। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें मोयन छोड़ देगा। तो मोयन ना चाहते हुए भी लिली को अपनी कार से छोड़ने आ रहा था। वो कहती है तुम्हें इतना कोल्ड बिहेव करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहते तो रोड के साइड में छोड़ दो। वो कहते तुम भी तो मेरे ग्रैंडपा के सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो, अब अपना असली रंग दिखा रही हो, मेरे बारे में कुछ मत सोचना। वो कार रुकवा लेती है और गुस्से से निकल के जाने लगी थी तो कहती है तुम्हें एंगेजमेंट नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी, तो तुम कोई बहाना बनाकर ग्रैंडपा को बोल के एंगेजमेंट तोड़वा दो। मोयन कहता सिग्मा बनने का नाटक मत करो, ये एंगेजमेंट तो कैंसिल होगी, तुम कोई रास्ता ढूंढ लेना। तो कहती तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे जैसा चोमू पसंद आएगा। बट वो कार भगा के ले जाता है, जिससे उसके पैरों के ऊपर पानी के छींटे आ जाते हैं। तो कहती है इसके साथ तो मैं पक्का एंगेजमेंट तोड़वा के रहूंगी। फिर वो जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में आती है, वहाँ पर मिस्टर फेजिंग बैठा था। प्रिंसिपल कहते हैं तुम बायोलॉजी के टॉप स्टूडेंट हो ना, तो कॉलेज तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये लॉ स्कूल के प्रेसिडेंट और हमारे कॉलेज के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, तुम्हारे सीनियर भी, तो ये तुम्हारे बायोलॉजी ट्यूटर बनना चाहते हैं। वो कहती है हेलो सीनियर, पर क्या मैं मना कर सकती हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं बाकी बच्चे तो ऐसे मौके के लिए तरसते हैं। मिस्टर फेसिंग कहता है मुझे इससे अकेले में बात करनी है। और प्रिंसिपल के साथ ही कहता है तुम मेरे स्टूडेंट बनने से मना क्यों कर रही हो। वो कहती है क्योंकि तुम अच्छी बिहेव करते हो, शुक्र करो मैं तुम पे दया दिखा रही हूँ, अभी तक तुम पे केस नहीं किया। वो सोचता है लगता है मुझे भूल गई, और कहता है मैं तुम्हारी शादी तोड़वाने में हेल्प कर सकता हूँ। लिली सोचती है आंटी मैं पता नहीं मेरी मॉम के साथ क्या करेंगे फिर, और कहती है मैं रिश्ता नहीं तोड़ सकती। वो पूछता है तुम उसे लाइक करती हो। तो कहती है बायोलॉजी में इतने सारे टॉप स्टूडेंट्स हैं। वो कहता है बट मुझे तुम ही चाहिए। वो कहते अगर मैं हाँ ना करूँ तो। वो कहता अगर तुमने हाँ नहीं किया तो तुम्हारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कहती तुम सच में साइको हो। मिस्टर फेसिंग कहता है मेरी असिस्टेंट बनके तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो कहती है ठीक है, पर तुम पागलों जैसा बिहेव मत करना, वरना मैं भी लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ। वो हंस के कहता है हैप्पी कोऑपरेशन, पर वो हैंडशेक करने के बजाय उसके हाथ पे मार के जाने लगी थी। प्रिंसिपल को देख मिस्टर फेसिंग कहता है कल मैं कॉलेज के अपार्टमेंट में मूव ऑन हो जाऊंगा। तो प्रिंसिपल लिली को कहते हैं तुम भी अपना सामान पैक करके कॉलेज अपार्टमेंट में चली जाना। लिली कहती है मैं तो उसके असिस्टेंट हूँ ना, उसके साथ क्यों रहना है। प्रिंसिपल कहते हैं वो हमारे कॉलेज के चीफ गेस्ट हैं, तो किसी को 24 घंटे उनके ध्यान रखने के लिए होना चाहिए ना। वो कहती है मैं कौन सा बेबी सीटर हूँ। प्रिंसिपल कहता है कॉलेज का ये फैसला तुम्हें मूव करना ही पड़ेगा। तो वो गुस्से में थी, देन अपना सामान लेके वहाँ पे जाने लगती है। अब देखना मैं कैसे इसका ध्यान रखती हूँ। वो कहता तुम अभी तक अंदर नहीं आई। तो कहती है इतना भारी सामान है, तुम अंदर ले आना। उसका बॉक्स उठाता है तो कहती है ध्यान से टूट ना जाए, वरना रिपेयर करना पड़ेगा। वो कहता अपना एटीट्यूड देखो, इसमें जो सामान है तुम पे यूज करने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अंदर आके उसे बताता है कि वो वाला मेरा रूम था और ये तुम्हारा पास वाला है। वो कहती है तो मिस्टर फेजिंग क्या करना है। तो कहता है मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो कहती है क्यों ना तुम्हें अंकल बुलाऊं। वो कहता है ये तो ओल्ड हो जाएगा ना। तो कहती है मिस्टीरियस साइको ना बुलाऊं। तो कहता है अच्छा सोच लो मुझे क्या बुलाना है। वो कहती है सीनियर ठीक है। फिर वो वहाँ की साफ सफाई करने लगी थी तो उसे देख रहा होता है। वो पूछती है ऐसे घूर रहे हो। तो कहता है तुम बिल्कुल लिटिल गर्ल लग रही हो। तो कहती है कोई मजाक नहीं था। देन मिस्टर फेजिंग उससे पूरे घर की बहुत ज्यादा सफाई करवाता है। जैसे उसे सामान पकड़ाने लगा था, गलती से उसे उसका हाथ टच हो जाता है। दोनों एक दूसरे को दिखने लगे थे। तभी लिली को मोयन का कॉल आता है और कहता है मैं तुम्हारे कॉलेज आ रहा हूँ, ग्रैंडपा ने मुझे अंकल को अपार्टमेंट में देने के लिए कुछ सामान भेजा है और साथ में हम दोनों के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने को भी कहा है। वो पूछती कहाँ हो तुम। तो कहता अपने अंकल के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूँ, उनको सामान देकर तुम्हें बुलाऊंगा। फोन करते उठने वाली थी, पर वो गलती से मिस्टर फेजिंग के ऊपर गिर जाती है। जैसे वहाँ पर मोयन आने लगा था, वो भागकर जाकर पर्दे के पीछे छुप जाती है। मोयन कहता अंकल ग्रैंडपा ने बोला है तुम्हें स्कूल के खाने की आदत नहीं होगी, तो ये खा लेना। मिस्टर मोयन उसके लिए कुछ पीने को लेके आने लगा था, तो वो पर्दे की तरफ जाने लगता है कि क्या वहाँ पर कोई है। लिली तो बहुत ज्यादा डर रही थी, पर मोयन के टच करने से पहले ही वहाँ पर मिस्टर फेजिंग आ जाता है और उसे ड्रिंक पीने के लिए देती थी। मोयन पूछता अंकल क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या वो यहाँ है। मिस्टर फेजिंग भी हाँ कर देता है। मोयन कहता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। मिस्टर फेजिंग कहता है वो छुप रही है, तो इसका मतलब वो अभी मेरी फैमिली से मिलने के लिए तैयार नहीं है, लड़कियों को पैम्पर करना पड़ता है ना। तो मोयन कहता ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, मैं भी अपनी फियांसे से मिलने जा रहा हूँ। मिस्टर फेजिंग कहता तुम तो उससे नफरत करते हो ना। मोयन कहता है अंकल अचानक से आपको मुझ में और उसमें इंटरेस्ट कैसे आ रहा है। वो कहता है नहीं तो, पर मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा स्टाइल है। मोयन बाहर जाते ही लिली को कॉल करता है, उसका फोन बजने लगा तो वो काट देती है और मिस्टर फेजिंग से पूछती है वो गया ना, मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा, और वहाँ से भाग लेती है। बट मिस्टर फेजिंग खुश नहीं था। लिली भागकर मोयन के पास आती है और पूछती है क्यों बुलाया है। वो कहता है कि ग्रैंडपा ऑर्डर नहीं देते तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का। वो कहते अब देख लिया है ना तो ग्रैंडपा को जाके बता देना। मोयन सोचता है इससे एंगेजमेंट करके मुझे जिंग ग्रुप के शेयर मिलेंगे, और कहता है तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती हो। वो कहती है ऑफ कोर्स तुम मेरे टाइप की नहीं हो, और सोचती है अगर मॉम के मेडिकल बिल्स की बात ना होती मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। वो कहता है हाँ आज की बात को याद रखना, और चला जाता है। लिली को डॉम में वापस देख फैन फैन पूछती है तुम तो प्रेसिडेंट की असिस्टेंट बनी थी ना, वापस कैसे आ गई। तो कहती है मैं थोड़ा आराम करने आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। फैन फैन पूछती है प्रेसिडेंट कैसा है, क्या वो अलूफ है या कोल्ड है। तो कहती है उसकी बात मत करो। तभी वहाँ पर केली ने जाती और कहती है
तुम मिस्टर जिंग से शादी करना चाहती हो। लिली कहती मैं क्या करूँ, वही एंगेजमेंट करना चाहता है। केलिन थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेती है, अगर हिम्मत है तो एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल करा दो। तो केलिन कहती मैं कभी तुम्हारी जिंग फैमिली में शादी नहीं होने दूंगी और चली जाती है। फैनविन कहती तुम केलिन से पंगा क्यों ले रही हो, तुम्हें तो पता है वो कैसी है। लिली कहती है मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी। अच्छा ही होगा ये कैंसिल करा देगी तो, पर मुझे वापस जाकर उस बिग बॉस को सर्व करना होगा, और चली जाती है। फिर वो खाना टेबल पे रख के जा रही थी तो मिस्टर फेजिंग से टकरा जाती है। इससे पहले वो भुड़कती तभी वो उसे बाहों में कैच कर लेता है। वो खुद को छुड़ा के आती है तुम क्या भूत हो, बिना आवाज करे चलते हो, डरा दिया। फिर वो दोनों बैठ के खाने लगते हैं बट मिस्टर फेजिंग बैठ के उसे देखने लगा था। वो पूछती क्या हुआ तो वो उसके करीब आने लगता है तो सोचती अभी ये क्या करेगा और अपनी आइज बंद कर लेती है, बट वो तो उसके लिप्स पे से राइस हटा देता है। तुम क्या सोच रही थी, तो खाने लग जाती है। मिस्टर फेजिंग कहता धीरे खाओ, तुमसे कौन सा कंपटीशन चल रहा है, बट खाती बेहोश। तो कहती है क्या हो गया तुम्हें, बट वो तो सच में बेहोश था, इसलिए वो उसे टांग के लेके जाने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, तो कहती है मुझे डरा ही दिया, गिरने वाला था उसे पकड़ लेती है और कहती है मैं नहीं चाहती तुम मेरे हाथों से टपको, अभी मैं बहुत यंग हूँ, जेल नहीं जाना मुझे। तो कहता है मुझे बस एलर्जी हो गई थी, जल्दी करो वरना आईसीयू में पहुंच जाऊंगा। तो उसे जल्दी पकड़ के लेके जाने लगी थी बट उसे ठोक देती है। डॉक्टर बताता है कि इसे बचपन से कोरिएंडर से एलर्जी है। तो कहती है अगली बार से ध्यान रखूंगी। डॉक्टर कहता है मैं इसका फ्रेंड छाऊ हूँ। वो जैसे उसे हैंडशेक करने वाली थी, जेलस मिस्टर फेजिंग खुद उसका हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर जब उसे मेडिसिन दे रहा था तभी वो उसकी चोट देख लेता है, अपने बस बैठाकर कहता है डॉक्टर जल्दी से इसकी पट्टी बांधो। मिस्टर फेजिंग उसकी इतनी चिंता हो रही थी तो सोचती है ये किस टाइप का इंसान है, और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे जो डॉक्टर भी नोटिस कर लेता है। मिस्टर फेजिंग कहता है क्या तुम ब्लश कर रही हो। वो एकदम से दूर हो जाती है, जाती वो कुछ सोचती जा रही थी और उसे टकरा जाती है तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें खुद को मेरी बाहों में गिराना अच्छा लगता है ना। दूर वो कहती है तुम पहले पीछे मुड़े थे तभी मैं टकराई, और भाग जाती है। इधर किलियन आंटी में से कहती है मॉम मैं मोयन को लाइक करती हूँ, क्यों ना मेरी जिंग फैमिली में शादी करा दो। आंटी कहती है ये शादी दोनों फैमिली के बुड्ढों ने तय की थी, पर कोई नहीं हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लिली जा रही होती है पर सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं तुम्हारे जैसे स्टूडेंट होटल में नहीं जा सकती। तो कहती है तुम लोग कस्टमर को ऐसे ट्रीट करते हो, बट वो नहीं सुनते। तभी मिस्टर फेजिंग आकर उसे पकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे रोकने की, और वो सिक्योरिटी गार्ड्स को फायर कर देता है। लिली को अंदर ले आया था बट हाथ पकड़ा हुआ था तो कहती थैंक यू सीनियर, पर सही नहीं अगर किसी ने हमें देख लिया और हाथ छुड़ा लेती है। वो कहता है तुम्हें मुझसे पीछे छुड़ाने कितनी जल्दी है, कहीं तुम्हें डर तो नहीं मोयन गलत समझेगा। तभी वहाँ पे मोयन आकर उसे पकड़ लेता है तो कहती है अंकल ने बस मेरी हेल्प की थी, और वो तीनों अंदर खाने के लिए आते हैं। लिली बैठने लगी थी पर केलिन आकर मोयन के पास बैठ जाती है तो वो दूसरी साइड बैठ जाती है जहाँ पर मिस्टर फेजिंग बैठा था। आंटी में कहती है केलिन ग्रेजुएशन के बाद जिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है। मोयन कहता है आप क्या हमारी फैमिली का फायदा उठाना चाहती हो। टेबल के नीचे से मिस्टर फेजिंग लिली का हाथ पकड़ लेता है, वो उसे छुड़वा रही थी बट वो कसके उसका हाथ पकड़ लेता है तो पानी पीते उसका कुल्ला हो गया था, वो भी मोयन के ऊपर। तो मोयन वॉशरूम चला जाता है, उसके पीछे पीछे केलिन भी चली जाती है और उससे कहती है मैं वॉश करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, बट वो डस्टबिन में फेंक के चला जाता है ब्लेजर। केलिन कहती तुम्हारी फियांसे बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है, उसने अडल्ट स्टोर ओपन किया है और पता नहीं कितने लोगों के साथ नाइट स्पेंड की होगी, तो वो तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लायक हूँ। बट वो उसे गिरा देता है, तुम अपनी सिस्टर को बुरा बोल रही हो पर मुझे लगता है तुम ज्यादा गिरी हुई हो। और फिर जाकर वो लिली को पकड़ लेता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी प्रीवियस आइडेंटिटी क्या थी, बट अब से अपनी बॉडी का ध्यान रखो। कहती क्या बकवास कर रहे हो। मोयन कहता है मुझे क्लीनलीनेस का ऑब्सेशन है और तुम ऐसी लड़की हो जो किसी के साथ भी नाइट स्पेंड कर लेती हो, डिस्गस्टिंग फील हो रहा है मुझे। वो कहती है अगर इतना नफरत करते हो तो शादी कैंसिल क्यों नहीं कर देते। तो कहता वो तो मैं करूंगा बट तब तक अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अगर तमीज से पेश नहीं आओगी फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। और लिली उसके थप्पड़ा मार देती है कि मेरे बारे में बकवास करना बंद करो। मोयन भी गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मारने वाला था बट मिस्टर फेजिंग आके उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो गुस्से से चला जाता है। लिली सोचती मैं इतना हार्डवर्क करती हूँ तो इसकी हिम्मत कैसे होगी मुझे ह्यूमिलेट करने की, और रो रही थी तो मिस्टर फेजिंग उसे पकड़ के हक कर लेता है और गोद में उठा के ले जाता है। मॉर्निंग में वो कहती है सीनियर आज मैं डिलीवरी करने चाहूंगी, तुम्हें डिनर के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। वो पूछता है बिजनेस कैसे चल रहा है, तो कहती है बहुत बढ़िया, नए पुराने सारे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। तो कहता है तुम्हें ऐसे टॉयज बेचने में काफी प्राउड फील हो रहा है। तो कहती है पैसे कमाने में कौन सी शर्म, और बाय करके चली जाती है। फिर लिली सामान डिलीवर करने आती है पर वहाँ पर तो मोयन था जिसने किसी और के नाम से ऑर्डर किया था, और कहता है अब आ ही गई हो तो मेरी फियांसे और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। उसे बेड पे गिरा के उसका लाया हुआ सारा सामान उसके ऊपर ही गिरा देता है और कहता है कल तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अभी तो उसका हिसाब किताब भी नहीं किया है। वो कहती है वो तो उस दिन की वजह से तुमने ऐसा बोला था, मैं माफी मांगती हूँ। तो उसकी मुंडी पकड़ के कहता है अब माफी के लिए बहुत देरी हो गई है। तो कहता तुम्हें डर नहीं ग्रैंडपा को जब पता चलेगा तुम ये सब कर रहे हो। तो कहता तुम्हारी तोंग फैमिली तो खुद हमारी जिंग फैमिली पे डिपेंड है। वो सोचती है अगर मैंने जिंग फैमिली को भी ऑफेंड कर दिया तो आंटी में मेरी मॉम को नहीं छोड़ेगी। मोयन उसके हाथ बांधने लग जाता है तो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बट वो उसे पटक देता है।
अब इनोसेंट बनने का नाटक मत करो। केली ने मुझे बता दी तुम कितनों के साथ सोई हो। वो कहती है हाँ मुझे बीमारी है, मुझे टच मत करना, दूर रहना। पर तभी उसी कंपनी से कॉल आता है कि जरूरी काम है, इसलिए वो उसे अपने अपार्टमेंट में लॉक करके चला जाता है। जबकि वो चिल्ला रही थी कि प्लीज गेट खोल दो और रस्सी खोलने को ट्राई करती है। तभी वहां पर मिस्टर फेजिंग आ जाता है। वो रो रही थी तो उसकी रस्सी खोलने लग गया था। तो कहती है तुमने पूछा था ना कि ऐसे प्रोडक्ट बेचना कितना शेमफुल है। जब से मेरी मॉम पागल हुई है टोंग फैमिली वाले मुझे चमन्नी भी नहीं देते, तो मुझे गुजारा करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। वो कहता सॉरी मैं लेट हो गया और उसे हक कर लेता है। तो वो कहता सॉरी मैं लेट हो गया और उसे हक कर लेता है। फिर फोन करके कहता है मोयन को कंपनी से सस्पेंड कर दो। बट मोयन सीसीटीवी से देख लेता है कि मिस्टर फेजिंग ने लिली को बचाया, तो उसके लिए मुझे सस्पेंड किया। अब तो इस लड़ाई में और मजा आएगा। डॉक्टर झाओ कहता है जब तुम्हें खुद ही उसकी चोट चेक करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया। मिस्टर फेजिंग कहता है मैंने वो चेस्ट चेक की है, सिर्फ हाथ में चोट लगी है। डॉक्टर झाओ कहता है तुमने सिर्फ उसकी चोट चेक की है तो ब्लश क्यों कर रहे हो। मिस्टर फेजिंग कहता है लगता तुम्हें अपने डॉक्टर की जॉब पसंद नहीं आ रही है। तो डॉक्टर झाओ कहता है यार ऐसा मत बोल। लिली उठती पूछती है तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली। तो कहता है मैंने तुम्हारा डिलीवरी एड्रेस चेक करवाया था। जब तुम खतरे में थी तो मुझे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया। तो सोचती है मैं आखिर तुम्हारी हूँ क्या जो इसने मेरे लिए अपने नेफ्यू को ऑफेंड कर दिया। फिर वो उसके हाथ की चोट पे मेडिसिन लगाने लगता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, आज से मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं होने दूंगा। मोयन कहता ग्रैंडपा अंकल मुझे बेकार जगह पे बिजनेस ट्रिप पे भेज रहे हैं, तो मैं आपके साथ आपका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो ग्रैंडपा कहता कोई नहीं मैं मना लूंगा उसे, तुम मत जाओ। तो मोयन कहता है आप एंगेजमेंट कब अनाउंस करोगे। ग्रैंडपा कहता है अपने बर्थडे पे अनाउंस करूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में देखते हैं केलिन ग्रैंडपा को बर्थडे विश करती है बट ग्रैंडपा उस पर ध्यान नहीं देते और लिली से कहते हैं कितने सारे टेस्टी डिशेस हैं तुम जाके और लेडीज कहते हैं कितनी टेस्टी डिशेस हैं तुम जाके ट्राई करो। तो वो भी जाके खाने लग जाती है। मोयन आकर कहता है धीरे खाओ और उसके लिप्स साफ करने लग जाता है कि मेरी फियांसी हो, मुझे सबके सामने एम्बेरस मत करना। लोग कहते हैं ये दोनों कितने अच्छे कपल हैं। उसके जाते सोचती है ये भला ऐसा नाटक क्यों कर रहा है। तभी केलिन आकर कहती है एंगेजमेंट के लिए कांग्रेचुलेशन, ये ड्रिंक तुम्हारे लिए है, और खुद उसे टेस्ट करके दिखाती है। तो लिली भी पी लेती है बट फिर भागकर आकर वॉशरूम में उल्टी करने लगी थी। बट तभी वहां पर मिस्टर फेजिंग आ जाता है और उसे घेर लेता है। तुम बड़ा भी मोयन के साथ लवी डवी हो रही थी। तो कहती है वो ये सब नाटक कर रहा था, मुझे भी नहीं पता वो ये सब क्यों कर रहा था। और तो और उस केलिन ने मुझे नशा देने की कोशिश की, वो मोयन के बेड पे तो मुझे नहीं भेजना चाहती होगी। मिस्टर फेजिंग कहता है लगता है वो तुम्हें मेरे बेड पे भेजने वाली थी। तो कहते अगर वो लोग यही चाहते हैं तो यही करते हैं। फिर लिली जानबूझ के टल्ली होने का नाटक करने लग जाती है। तो केलिन उसे पकड़ के एक रूम में छोड़ आती है और मेट से कहती है तुमने मिस्टर फेजिंग को नशा दे दिया था ना। लिली रूम में आती है तो वहाँ पे पहले से मिस्टर फेजिंग था और वो पानी उठा के पीने लगी थी। तो कहता है ये मत पियो, इसमें नशा मिला हुआ है। तो कहती तुम्हें कैसे पता। वो कहता मैंने थोड़ा सा पिया था। तो कहती है तुम पॉइजन्ड हो। उसकी केयर करने लगी थी। तो कहता है नहीं हूँ और उसे बेड पे गिरा लेता है। तो कहती है फिर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। मिस्टर फेजिंग कहता है एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। इधर केली नीचे आके सबको बताती है कि लिली और मिस्टर फेजिंग का अफेयर चल रहा है और उन लोगों को ऊपर रूम में लेके जाने लगी थी। मिस्टर फेजिंग उसे क्लोज होकर किस करने वाला होता है पर वो उसे दूर कर रही थी और खुद को छुड़ा रही होती है। तो कहती है ये सब क्या कर रहे हो तुम। बाहर वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं। तभी वो बाहर उन लोगों के आने की आवाज सुनती है तो खुद को छुड़ाने के लिए जल्दी जल्दी में मिस्टर फेजिंग को किस दे देती है। अब ठीक है ना, अब तो छोड़ दो। तो वो छोड़ देता है। जैसे वो लोग वहाँ पे आते हैं लिली बेड पे लेटी हुई थी। केलिन कहती देखा इनका सच में अफेयर चल रहा है। वो सब पूछते ये सब क्या है। तो मिस्टर फेजिंग बताता है कि लिली को कोई मेरे रूम में छोड़ के गया और शायद इसे किसी ने नशा दिया है। और केलिन तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ है। केलिन अनजान बनने का नाटक करने लगती है। तो वो पानी उस मेड को पीने को देता है जो डर के मैं बता देती कि इसमें नशा मिलाया हुआ है, मैं नहीं पी सकती, मुझे मिस केलिन ने ऑर्डर दिया था। तो मोयन उस पर चिल्ला के पड़ता है। लिली कहती है ग्रैंडपा केलिन कुछ मत बोलो, वो मेरी सिस्टर है। ग्रैंडपा कहते जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मेड उसे पकड़ के लेके जाने लगी थी बट वो केलिन को स्माइल करके जाती है। केलिन ग्रैंडपा से माफी मांगती बट वो माफ नहीं करते। तो मोयन कहता है मैं इसे पनिश करूंगा, आप लोग जाइए। सबके चाहते ही वो उसे बेड पे गिरा देता है। आंटी मैं पूछती ये क्या कर रहे हो। तो कहता है ये मुझे लाइक करती है ना तो मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। केलिन कहती मॉम आप बाहर चाहिए, मुझे मोयन को सर्व करना है। और आंटी मैं के चाहते उसे ड्यूस करने लगी थी बट वो उसकी लाई हुई नशे वाली मेडिसिन उसे पिला देता है। जैसे वो नशे की वजह से टच करने लगी थी तो कहता है अब तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें मिलेगी और उसे छोड़ के चला जाता है ऐसी। आंटी में कहती है केलिन से गलती होगी तो माफ कर दो। तो ग्रैंडपा कहते उसे छोड़ दो। तो केलिन को पकड़ के लाते हैं और वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी। इधर लिली कल वाली बात के लिए मिस्टर फेजिंग का थैंक यू करती है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए तुम्हारे डिनर बनाऊंगी बट वो उसके गाल पे किस कर लेता है। ये खाने से भी अच्छा रिवॉर्ड है। उसके जाते ही लिली को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम को हॉस्पिटल से ट्रांसफर करा दिया। तो भागकर उनके पास आती है मेरी मॉम कहाँ है। केलिन उसे नीचे गिरा देती है अगर अपनी मॉम की जान प्यारी है तो माफी मांग। लिली कहती है चाहे मुझे मार लो पर मेरी मॉम को हर्ट मत करना। वो लोग कहते हैं हम पागल थोड़ी ना जो तुझे मारेंगे, वरना जिंग फैमिली हमारे पीछे पड़ जाएगी तो तुझे खुद को ही मारना होगा। इसलिए लिली खुद के थप्पड़ मारती है अब तो ठीक है ना। तो केलिन कहती याद रखना तेरी मॉम हमारे कब्जे में है। देन वो उसे उसकी मॉम से मिलने देते हैं बट उसकी मॉम पागलों की तरह बिहेव कर रही थी।
लिली उन्हें बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो नर्स उन्हें इंजेक्शन लगा के सुला देती है। लिली जख्मी होकर आ रही थी तो मोयन कहता है मैंने बोला था ना एंगेजमेंट तक अपनी बॉडी बचा के रखना। वो कहती है हटो मेरे रास्ते से। तो उसका हाथ पकड़ लेता है। अपनी फैंसी को एटीट्यूड दिखाओगी? तुम सबके साथ खेलती हो ना, तो मैं भी खेल लेता हूँ तुम्हारे साथ। उसे किस करने वाला था बट वो उसे किक कर देती है। तो मोयन तो वहीं पे ढेर हो गया था और वो वहाँ से आ जाती है। मिस्टर फेजिंग से देखते हुए बेहोश हो गई थी तो उसे पकड़ लेता है। डॉक्टर झा बताता है कि इसे तो हाई फीवर है। जैसे उसे होश आता है वो पूछता है तुम इतना बुली क्यों होती हो? तो कहती है मैं बस प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहती। तो उसका हाथ पकड़ कहता है तुम मेरी हो, जिसने तुम्हें हर्ट किया है उसे रिपेयर करना पड़ेगा। कीलिन ने लिली के फेस को हर्ट किया था ना, इसलिए मिस्टर फेजिंग उसकी फेस क्रीम चेंज करवा देता है, जिससे कीलिन का पूरा फेस खराब हो गया था। फैन फैन भाग के उसके पास आती है। तो लिली पूछती है तुम्हें मिस्टर फेजिंग ने बताया है? वो कहती नहीं तो मुझे प्रिंसिपल से पता चला कि तुम्हारी चोट लगी है। बट तुम ऐसे पूछ रही हो, कहीं तुम्हारे और मिस्टर फेजिंग के बीच में? लिली कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फैन फैन कहती है मैं फालतू में खुश हो रही थी। वैसे मिस्टर फेजिंग उस मोयन से तो कई गुना ज्यादा हैंडसम है। फैन फैन के जाते वहाँ पर मिस्टर फेजिंग आता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो कहती जल्दी जाके छुप जाओ, फैन फैन आती होगी। और उसे भगाने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है। क्या तुम्हें डर है कि लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा? और फिर उसे ये बोल कर चला जाता है कि मैंने तुम्हारी मॉम का अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा दिया है। इतने वहाँ पर फैन फैन आती और कहती है ऐसा लगा था जैसे प्रोफेसर फेजिंग थे। कहती नहीं तुमने गलत समझ लिया होगा। और सोचने लग जाती है क्या वो मुझे लाइक करता है। फिर जब वो अपना सामान लेके आ रही थी तभी उसके ऑफिस के बाहर सुन लेती है कि एक लड़की मिस्टर फेजिंग गोद में बैठी उसे आई लव यू बोल रही है। वो लड़की स्टूडेंट होती है। उसे टच करने वाली तो हाथ पकड़ लेता है, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में हूँ। देन उस स्टूडेंट को भगा देता है। लिली सोचती है ये तो बिल्कुल भी लड़कियों के साथ जेंटल पेश नहीं आता। मिस्टर फेजिंग को पता चल जाता है कि वो बाहर खड़ी बातें सुन रही थी तो वो उसके क्लोज आने लग जाता है। जैसे वो जाने लगी तो उसे पकड़ लेता है। तो कहती है मैंने जानबूझ के नहीं झांका था, बस जाते हुए अचानक से दिख गया। बट वो उसे पकड़ कहता कोई बात नहीं और उसके कान में कुछ कहता है। वो शॉक होकर भाग जाती है। फैन फैन लिली को बताती है कि जियाओ जान ने प्रोफेसर फेजिंग को पटाने की कोशिश की थी। लिली हैरान थी इतनी जल्दी न्यूज वायरल हो गई। तो फैन फैन कहती है उस टाइम पे प्रोफेसर फेजिंग स्कूल लीडर के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे, इसलिए सबको पता चल गया। तभी जियाओ आकर कहती है तुम मुझ पे आरोप लगा रही हो, खुद तो ऐसे टॉय सेल करती हो, तुम कौन सा मिस्टर फेजिंग के लायक हो? लिली कहती मैं लायक नहीं हूँ बट बहुत लोगों से बेटर हूँ। जियाओ उसके मानने लगी थी। फिर क्या उनमें झगड़ा हो जाता है। वो दोनों उन दोनों को धो डालती हैं और मैटर प्रिंसिपल तक पहुंच गया था। बट आंटी में आकर तो लिली को मारती हैं क्योंकि वो तो अपनी बेटी केलिन के साथ देंगी। बट तभी वहाँ पर मिस्टर फेजिंग आ जाता है। मैं भी देखता हूँ कौन इसे हाथ लगाता है। तो फैन उसे बताता है कि लिली की स्टेप मॉम ने इसे मारा है। तो कहता है पता है जिंग फैमिली से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। आंटी भी माफी मांगने लग जाती हैं। तो वो केलिन और जियाओ से कहता है तुम्हें पूरे स्कूल के सामने इससे माफी मांगनी होगी वरना बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाना। और लिली को वहां से ले जाता है। फिर रात में वो लिली को अपने पास बुला के बैठा लेता है। वो कहती है मैं खुद मेडिसिन लगा सकती हूँ। बट वो उसके मेडिसिन लगाने लग जाता है और पूछते दर्द हो रहा है। तो कहती है मेरे साथ तो ये सब नॉर्मल है। वो कहता अब से ऐसा नहीं होगा। तो पूछती है तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करते हो इतना। इधर जियाओ मोयन के पास जाती है कि तुम्हें अपनी फैन से कंट्रोल करना चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लिली फैन फैन के साथ खाना खा रही थी तभी उसे मैसेज आता है। तो कहती है मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाऊंगी, मुझे सामान डिलीवर करने जाना है। फैन फैन कहती तुम्हारा ऑनलाइन स्टोर है तो तुम खुद डिलीवर करने चाहती हो, कोई डिलीवरी बॉय रख लो। लिली कहती बहुत बड़ा कस्टमर है इसलिए मैं खुद ही जा रही हूँ। और होटल रूम में सामान डिलीवर करने आती है तो जियाओ उसे बेहोश कर देती है और मोयन को वहां आने को बोल के चली जाती है। लिली होश में उठ के जाने लगी थी बट वहाँ पे मोयन आ जाता है पर वो नशे में थी और कहती है मिस्टर फेजिंग। तो कहता आंखें खोल के देखो कौन हूँ मैं। पर लिली उसे मिस्टर फेजिंग समझ के किस करने वाली थी पर बेहोश होकर गिर जाती है। वो कहता तुमने मुझे धोखा दिया और उसे किस करने वाला था बट वो उसके सर पे मार देती है और खुद वहां से भागने लगी थी। तो मिस्टर फेजिंग वहां पे आ जाता है जो उसे उठा के ले गया था। देन वो उसे लाके बाथटब में लिटा देता है ताकि उसका नशा उतर जाए और कहता कंट्रोल करो डॉक्टर आता ही होगा। बट वो उसका हाथ पकड़ लेती मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वो अपना ब्लेजर निकाल के खुद भी बाथटब में घुस गया था और देन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में लिली उठती है तो खुद को ऐसे देख एकदम हैरान थी और फिर जल्दी से कपड़े पहन के बाहर आती है। मिस्टर फेजिंग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और चेयर पीछे करता है तो वो चुपचाप के बैठ जाती है। बट वो तो उसे अपने हाथों से खिलाने लग गया था और कहता अब तुम ठीक हो ना। वो कहती है ये सब उस जियाओ की गलती है, उसने मुझे नशा दिया था। मिस्टर फेजिंग कहता बदला लेना है। तो कहती है क्यों तुम्हारे पास कोई रास्ता है। देन उसे जियाओ की कुछ फोटोज दिखाता है तो वो एकदम हैरान थी और कहती है स्कूल ब्यूटी की प्राइवेट लाइफ इतनी मैसी है। फैन उसे बताती है कि देखो जियाओ तो टॉप सर्च पे है, पता नहीं था वो ऐसे निकलेगी। ये सब तुमने तो नहीं करवाया। लिली कहती है उसने मुझे नशा दिया था, उसके कर्मों की सजा मिल रही है उसे। जियाओ केलिन के पास जाती है कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। बट केलिन मना कर देती है। तो जियाओ कहती है मैं तुम्हारे कहने पे सब कुछ किया था और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। तो केलिन रोती हुई घर आती है। देन वो आंटी मे को वीडियो दिखाती है जिसमें लिली मिस्टर फेजिंग के साथ थी। इधर मिस्टर फेजिंग लिली को पीछे से अकड़ लेता है तो बताती है आज तो स्कूल में मजा ही आ गया, केलिन और जियाओ में झगड़ा हो गया था। वो कहता अच्छा हो तुम खुश हो। पर तभी लिली ग्रैंडपा की आवाज सुन लेती आते हुए
पर तभी लिली ग्रैंडपा के आने की आवाज सुन लेती है, जो जल्दी से भागने लगी थी और जाके गेट पीछे छुप जाती है। ग्रैंडपा के कहते हैं मैं तुमसे मिलने आया था, पर ग्रैंडपा देख लेते हैं कि वहाँ पर खाना बना रखा है, 2-2 बाउल्स रखी हैं और वॉशरूम गेट थोड़ा सा खुला हुआ है। तो कहते हैं मुझे वॉशरूम जाना है। जैसे वो गेट खोलने वाले थे, बट अंदर तो लिली होती है। जैसे वो गेट खोलने वाले थे, मिस्टर फेजिंग उन्हें रोकने लग जाता है कि वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है, आप दूसरे वाले में चले जाओ, और उन्हें पकड़ के लाके चेयर पे बिठा देता है। बट ग्रैंडपा अभी भी वहीं पे झांक के देख रहे थे। वो उन्हें पानी देने लगता है तो ग्रैंडपा कहते हैं तुमने अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को छुपा रखा है ना। मिस्टर फेजिंग कहता है अगर आपको डॉटर इन लॉ चाहिए तो प्लीज अभी कुछ मत पूछिए। तो वो कहते हैं ठीक है। देन वो पूछता आप यहाँ पर क्यों अचानक आए थे। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि तुम्हारे नेफ्यू की एंगेजमेंट होने वाली है ना, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने आया था कि अच्छा सा गिफ्ट तैयार रखना। मैंने टोंग फैमिली से बात कर ली है, 3 दिन में एंगेजमेंट है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं मेरे डॉटर इन लॉ ने अच्छा खाना बनाया है, मैं भी टेस्ट करके देखूं। बट वो उन्हें रोक देता है, अब जब आप मुझे जो बताने आए थे वो बता दिया है तो आप जाइए, और उन्हें वहां से भगा देता है। ग्रैंडपा के जाते लिली वॉशरूम से बाहर आती है और कहती है उन लोगों ने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं, एंगेजमेंट की डेट भी रख दी। मिस्टर फेजिंग कहता है मोया ने किया है सब। तो कहती है बट वो तो मुझे लाइक भी नहीं करता, तो क्यों मुझसे एंगेजमेंट करना चाहता है। मिस्टर फेजिंग कहता है जरूर उसे एंगेजमेंट के बदले कुछ मिल रहा होगा, चलो कोई नहीं, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, अभी खाना खाते हैं। लिली अपनी मॉम से मिलने आती है तो मॉम उसे पहचान लेती हैं, तो रोती हुई भागकर जाकर उन्हें हक कर लेती है। दोनों रोने लग जाती हैं। फिर वो डॉक्टर झाओ से पूछती है क्या मेरी मॉम सच में ठीक हो गई। डॉक्टर झाओ कहता है तुम्हें मिस्टर फेजिंग का थैंक यू करना चाहिए, उन्होंने तुम्हारी मॉम के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट ऑर्गेनाइज करवाए थे, तभी सारा ट्रीटमेंट सही से हो पाया। तो वो मिस्टर फेजिंग को जाके हक कर लेती है और उसका थैंक यू करती है। डॉक्टर झाओ कहता है आंटी देखिए दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। मिस्टर फेजिंग लिली का हाथ पकड़ के कहता है आंटी मुझे आपको कुछ बताना है। मॉम कहती है मुझे पता है तुम लिली को लाइक करते हो। वो कहता तभी तो मैं हमेशा इसका ध्यान रखना चाहता हूँ। मॉम लिली से पूछती हैं तो वो कहती है मुझे भी इस पे भरोसा है, और दोनों स्माइल करते हैं तो मॉम भी हाँ कर देती हैं। डॉक्टर झाओ मिस्टर फेजिंग को अकेले बात करने के लिए ले जाता है और बताता है कि आंटी 4 साल पहले एडमिट हुई थी, जिस रात तुम्हारे पीछे लोग पड़े थे उस टाइम तुम्हें एक लिटिल गर्ल ने बचाया था। मिस्टर फेजिंग कहता मुझे पता करना होगा 4 साल पहले क्या हुआ था। फिर असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन करके मिस्टर फेजिंग को बताता है कि मोयन एंगेजमेंट की जल्दी इसलिए कर रहा है लिली से ताकि उसे कंपनी के शेयर्स मिल जाएं। और फिर वो उसे 4 साल पहले होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें केलिन टल्ली लिली को पकड़ के लेके जा रही थी। लिली एंगेजमेंट के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी मॉम भी वहाँ पे आती है, बट फिर सैड होती है कि तुम्हारा फियांसे मोयन है और मिस्टर फेजिंग उसका अंकल है, कहीं एंगेजमेंट पार्टी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो कहती है आप चिंता मत करिए, मिस्टर फेजिंग सब कुछ ठीक कर देगा। नेक्स्ट हम एंगेजमेंट पार्टी का सीन देखते हैं। वहाँ पर लिली की एंट्री होती है और मिस्टर फेजिंग बैठा हुआ उसे देख रहा था, पर मोयन सोचता है अब देखना मैं तुम्हारा कैसे सबके सामने मजाक बनवाता हूँ। और एंगेजमेंट पार्टी शुरू होने से पहले कहता है मैं चाहता हूँ सब लोग बिग स्क्रीन पे देखें। उसमें लिली की वीडियोस देख के सब लोग हैरान थे, बट मिस्टर फेजिंग बताता है कि 4 साल पहले मैं जख्मी हो गया था, उस टाइम पे लिली ने मेरी जान बचाई थी। तो वो हैरान थी, इसका मतलब वो इंसान तुम थे। मिस्टर फेजिंग कहता है मैंने तुम्हें पहली बार देखते पहचान लिया था। और फिर बताता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया है आंटी, मैंने लिली को किसी क्लाइंट को ऐसे गिफ्ट दे दिया था, वो तो शुक्र है उस रूम में मैं था। मॉम कहती तुम मेरी बेटी की लाइफ खराब करना चाहती थी, तो आंटी मैं कहती तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो वो सबको वहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है और उस क्लाइंट को बुला लिया था जो आंटी मैं की सारी सच्चाई बता देता है। तो किलिन जाकर मोयन से हेल्प मांगती है, बट वो उसे थपड़ा मार के भड़का देता है। तो किलिन कहती है लिली ये सब तुम्हारी गलती है, एक तो मोयन से एंगेजमेंट कर रही हो, ऊपर से मिस्टर फेजिंग को भी फंसा लिया। मिस्टर फेजिंग कहता है इसने मुझे नहीं फंसाया, मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। ग्रैंडपा कहते लिली तुमने बहुत कुछ सहा है, और सबको अनाउंस कर देते हैं कि अब से जिंग ग्रुप और टोंग ग्रुप में कोई कॉपरेशन नहीं होगा। फिर सबके जाने के बाद मोयन कहता है अंकल तुमने मुझे ये एंगेजमेंट गिफ्ट दिया है, लिली मेरी फियांसे है। ग्रैंडपा भी मिस्टर फेजिंग उठाते हैं। लिली कुछ बोलती है, बट वो कहता है लिली ग्रैंडपा ने बोला था कि लिली की हमारी जिंग फैमिली में शादी होगी, पर ये नहीं बोला था किससे। लिली कहती है हाँ मुझे भी मोयन के साथ एंगेजमेंट नहीं करनी है, हमें तो बिल्कुल भी इमोशनल फीलिंग्स नहीं है, मैं तो मिस्टर फेजिंग को लाइक करती हूँ। ग्रैंडपा भी मान जाते हैं। मोयन कहता पर मैं हाँ नहीं करूंगा। ग्रैंडपा कहते अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फीलिंग्स को फोर्स नहीं किया जा सकता। तो मोयन कहता लिली तुम्हें क्या लगता है तुम्हें लाइक करता है, इसे बस शेयर्स चाहिए। मिस्टर फेजिंग कहता है मैं तुम्हें शेयर्स दे सकता हूँ, बट लिली सिर्फ मेरी है। नेक्स्ट डे लिली आती है तो मिस्टर फेजिंग ने बहुत सारी डेकोरेशन कर रखी थी और उसे रिंग दिखा कर प्रपोज करता है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें ग्रैंड वेडिंग दूंगा। तो वो भी हाँ कर देती है। मुझे रिंग पसंद आई, बट मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो रिंग नहीं पहन सकती, इसलिए इस रिंग का नेकलेस बना के पहन लूंगी। और आइस बंद करती है तो वो उसे किस करने लग जाता है। बट इधर मोयन बहुत ज्यादा गुस्से में था और फोन करके लॉन्ग को फौरन से बुला लेता है कि तुम इतने सालों बाद आई हो, पता नहीं अंकल तुम्हें देख के कितने खुश होंगे। इधर लिली के डैड उसे कॉल करते हैं, उसे लगता है शायद उन्हें उसकी फिक्र हुई होगी, बट वो तो कंपनी के बारे में बात कर रहे थे कि मेरी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, मेरी हेल्प कर दो। तो वो गुस्से से फोन काट देती है और रो रही थी
मिस्टर फेजिंग कहते चिंता मत करो, मैं हूँ ना, और उसके आंसू साफ कर देता है। इधर आंटी में और केलिन को टोंग कंपनी से निकाल देते हैं। मिस्टर टोंग ने उसके लिए डाइवोर्स पेपर भिजवाए थे। तो कहती है उस बुड्ढे को इस उम्र में आकर डाइवोर्स चाहिए। तो बटलर कहता है सिर्फ डाइवोर्स ही नहीं, तुम लोगों को जो नुकसान किया वो भी पे करना पड़ेगा। इसलिए उन्हें मजबूरी में डाइवोर्स पेपर पे साइन करने पड़ते हैं। लिली की मॉम पहले से ठीक हो रही थी, वो बहुत खुश होती है और मॉम मिस्टर फेजिंग का थैंक यू करती हैं। बट वो लिली के नाम पर अपने शेयर्स करने लगा था, तो वो लेने से मना कर देती है कि तो बहुत एक्सपेंसिव है। बट वो कहता है सब तुम्हारे लिए तो है, और उसने लिली के मॉम के लिए अच्छे हॉस्पिटल में अरेंजमेंट्स करवा दिए थे, तो वो उसे हक कर लेती है। देन जब वो उसके साथ घर जाने लगी थी तो बटलर उसका यंग लेडी बोल के वेलकम करता है। तो कहती है अंकल ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो बटलर बताता है कि पूरा घर आपके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स हुई हैं। जैसे वो दोनों अंदर जाने लगे थे वहीं पर कैलिन चाकू लेके छुपी हुई थी और आके उस पर अटैक कर देती है। बट असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है और मेड्स भी पकड़ लेती हैं। लिली एकदम हैरान थी, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई। तो कैलिन कहती सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं सड़क पे आ गई। तभी वहां पर आंटी भी आकर लिली से कहती हैं ये तुम्हारे सिस्टर से जाने दो, पुलिस को मत बुलाना। कैलिन कहती मॉम इससे माफी मत मांगो। तो वो उसके थप्पड़ा मार देती हैं, तुम बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ा चुकी हो, अब तो रुक जाओ, अब तुम ऑलरेडी सड़क पे आ गए हैं, अब क्या जीने भी नहीं दोगी चैन से। और मिस्टर फेजिंग से माफी मांगती हैं। तो वो कहता है शहर से निकल जाओ, दूर दूर तक दिखना भी मत। इसलिए आंटी में केलिन को पकड़ के ले गई थी। नेक्स्ट जब उसे कार से लेके आ रहा था तो कहती है आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो मैं रिवॉर्ड देने के लिए खाना बनाऊंगी। वो उसकी सीट बेल्ट खोलने लग जाता है, अगर मुझे रिवॉर्ड देना है तो, और हंसने लगा था तो वो उसके मार के भाग जाती है। वो दोनों हाथ पकड़ के आ रहे थे, तभी वहां पर लॉन्ग आती है। लिली कहती है तो एक्ट्रेस मिस लॉन्ग है ना, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। मिस लॉन्ग मिस्टर फेजिंग को हेलो करती है, बट वो बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है लिली। तो लिली उसके साथ हैंडशेक कर लेती है। लॉन्ग कहती है हम कितने टाइम बाद मिले हैं, साथ में डिनर पे चलते हैं। बट वो कहता है सॉरी मैं बिजी हूँ, और लिली को साथ ले जाता है। लिली उससे मिस लॉन्ग के बारे में पूछ रही थी, तो कहता क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। वो कहती हाँ वो बहुत बड़ी स्टार है ना, पर वो कहता है बट मैं तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और दोनों किस करने लगे थे, बट उसका फोन बजने लग जाता है। उसे फैन को कॉल आया था जो बताती है कि मिस लॉन्ग हमारे कॉलेज में आ रही है, कॉलेज के एनिवर्सरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और टीचर ने बोला है कि कुछ स्टूडेंट उसे सर्व करने के लिए वॉलंटियर कर सकती हैं, तो मैंने तुम्हारा भी नाम लिखवा दिया। तो कहते ठीक है मैं आऊंगी। और फिर उठ के उसके लिए कुकिंग करने जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में गिरा लेता है और कहता है मुझे तुम्हारी भूख लगी है। उसे किस कर देता है, देन उसे उठा के ले गया था। प्रिंसिपल मिस्टर फेजिंग को स्कूल में लेके आते हैं, तो लॉन्ग के असिस्टेंट उसे हैंडशेक करने लगी थी, बट वो नहीं करता। प्रिंसिपल कहते हैं मिस्टर फेजिंग और मिस लॉन्ग तुम दोनों हमारे स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स हो और अभी चीफ गेस्ट के तौर पे आए हो, इसका ध्यान रखना। बट वो किसी और काम के लिए चला जाता है। लिली फैन के साथ आती है और मिस लॉन्ग को पानी पीने के लिए देने लगी थी, तो पूछती है क्या तुम सच में मिस्टर फेजिंग की गर्लफ्रेंड हो। फैन कहती है हाँ मिस्टर फेजिंग से बहुत लव करते हैं। असिस्टेंट कहती है ये उसके साथ है, ये तो कुछ खास नहीं है, तो बताओ तुमने मिस्टर फेजिंग को कैसे पटाया है। बट मिस लॉन्ग अपने असिस्टेंट को चुप करा देती है कि लिली से माफी मांगो, तो उसे ऐसे सॉरी बोल देती है। लिली कहती कोई बात नहीं हम वेन्यू में चलते हैं। मिस लॉन्ग उसके आगे जा रही थी और लिली पीछे, तभी असिस्टेंट उसे जानबूझ के धक्का मारती है, जिसकी वजह से लिली मिस लॉन्ग से टकरा गई थी और वो थूक जाती है। बट असिस्टेंट तो लिली का नाम लगाने लग गई थी और प्रिंसिपल को कॉल करके बुला लेती है कि इस लिली ने मिस लॉन्ग को गिराया है, अब मिस लॉन्ग का करियर खराब हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। फैन कहती पर मैंने देखा था तुमने लिली को धक्का मारा था, तभी तो वो मिस लॉन्ग से टकराई। लिली कहती एम्बुलेंस बुला ली है, पहले मिस लॉन्ग को हॉस्पिटल ले जाओ। प्रिंसिपल मिस्टर फेजिंग को कहते हैं तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ, बट वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो लिली कहती है प्लीज मान जाओ ना, तो वो चला जाता है। लिली पूछती है भला मिस लॉन्ग की असिस्टेंट मुझे क्यों टारगेट कर रही है। फैन कहती लगता है र्यूमर सही है, मैंने सुना है कि मिस लॉन्ग मिस्टर फेजिंग की फर्स्ट लव है। तो वो एकदम हैरान थी। तभी वहां पर मोयन आता है, तो पूछती है यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है मेरे अंकल तो किसी और लड़के का ध्यान रखने में बिजी है ना, इसलिए मैं तुम्हें डिनर देने आया हूँ। वो कहते तुम क्या यहाँ मजाक बनाने आए हो। तो कहता है क्या तुम अंकल और मिस लॉन्ग की रिलेशनशिप के बारे में जानना नहीं चाहती हो। पहले तो मिस लॉन्ग ऑलमोस्ट मेरी आंटी बनने वाली थी, पर नहीं बन पाई क्योंकि उसका अंकल से ब्रेकअप हो गया था। पर अब वो अचानक वापस आ गई और वो स्कूल ब्यूटी भी है, तो मेरे अंकल और वो स्कूल का टाइम में काफी फेमस कपल भी थे। वो कहती है पर वो अब मुझे लाइक करता है। मोइन कहता है बट वो तुम्हें किसी और के लिए छोड़ देगा। मिस लॉन्ग कहती है 4 साल पहले मुझे बीमारी हो गई थी, मुझे लगा मैं तुम्हें पीछे कर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के गई थी। उसे टच करने वाली थी बट वो पीछे हो जाता है, इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और उठ के जाने लगा था, बट वो जानबूझ के गिर जाती है और कहती है मेरी हेल्प कर दोगे। वो सिर्फ हाथ आगे करता है, बट वो उसे पूरे को पकड़ के खींच लेती है और हक कर लेती है। बट लिली ने देख लिया था, तो मिस्टर फेजिंग उसे दूर कर देता है। वो कहती मैं तुमसे मिलने आई थी, पर मुझे नहीं पता तुम लोग इतने बिजी हो, और चली जाती है। तो वो उसके पीछे भागता है। लिली गुस्सा होकर जा रही थी। मिस्टर फेजिंग कहता मेरी बात तो सुनो। तो कहती है मुझे तुम्हारे और उसके बारे में सब पता चल गया है। भला मुझे सिर्फ अकेली को ये सब क्यों नहीं पता था। चलो हाँ बताओ तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना है। वो कहता हाँ 4 साल पहले मैं उसके साथ था,
बट फिर कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई। इतने में असिस्टेंट आके कहता है बॉस कंपनी में आपकी जरूरत है, तो वो उसे अम्ब्रेला पकड़ा के चला जाता है। मिस्टर फीजिंग जैसी कंपनी में आता है, मोयन कहता है इंपॉर्टेंट डाटा लीक हो गया है। शेयर होल्डर्स बोलने लग जाते हैं ऐसे तो 1 बिलियन का लॉस हो जाएगा। तो मिस्टर फीजिंग तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा। मोयन सोचता है अंकल गेम तो अब स्टार्ट हुआ है। बट मिस्टर फीजिंग असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने को बोल देता है। इधर मिस लॉन्ग लिली के पास आती है। वो कहती है तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए हॉस्पिटल में। तो वो कहती है प्लीज मिस्टर फीजिंग को मुझे वापस कर दो, मैंने उसे बीमारी की वजह से छोड़ा था, मैं उसे बहुत लव करती हूँ। लिली कहती तुमने उसे छोड़ा तो तुम्हें ये भी सोचना चाहिए था कि एक दिन वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इतने वहाँ पर मिस्टर फीजिंग आ जाता है। वहाँ पर मिस लॉन्ग के फैंस भागकर आ रहे थे उसे घेरने के लिए, तो वो मिस्टर फीजिंग के पीछे छुप जाती है। उनमें से एक लिली पे चाकू से अटैक करने वाला होता है, बट मोयन उसके आगे आ गया था और वो लोग भाग जाते हैं, पर मोयन वहीं पे गिर गया था। तो लिली कहती तुम ठीक तो हो ना। दैन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर चाओ चेकअप बताता है कि अब ये ठीक है, बस थोड़ी सी चोट लगी है, थोड़ा टाइम में रिकवर हो जाएगा। मोयन को थोड़ा हिलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर चाओ कहता है अब ये खुद से नहीं काम कर पाएगा, तो इसके लिए कोई नर्स लगानी पड़ेगी। लिली कहती जरूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रख लूंगी, आखिर इसे मेरी वजह से चोट लगी है। बट मिस्टर फीजिंग गुस्से से वहां से चला जाता है। जब वो जाने लगा था तो लॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज मेरे साथ रहो। बट वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है, तुमने उन लोगों को भेजा था ना। तो कहती है मेरे फैंस मेरे लिए आए थे, मैं तो खुद विक्टिम हूँ। मिस्टर फीजिंग कहता है लिली को हर्ट मत करना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो कहती है तुम्हारी वजह से वो खतरे में है। बट वो चला जाता है। लिली मोयन का ध्यान रख रही थी, तो मिस्टर फीजिंग बाहर से खड़ा ये सब देख रहा होता है। बट उसके जाते ही लॉन्ग को फैंग का कॉल आता है, तो लॉन्ग डरती हुई उसके पास आती है। फैंग उस पर चिल्ला के पड़ रहा था, तो बताती है कि मैंने सुना है मिस्टर फीजिंग 5 बिलियन की नॉर्थलैंड खरीदने वाला है, ताकि उस जगह पे शॉपिंग मॉल्स और अम्यूजमेंट पार्क्स बनवा सके। तुम बस मुझे मिस्टर फीजिंग के साथ रहने दो, फिर तुम्हें उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं बताती रहूंगी। तो वो हाँ कर देता है और हम देखते हैं यहाँ पे वही वाला लड़का है जिसने लिली पे अटैक करने की कोशिश की थी, उसे उसने बहुत पिटवाया था। फिर जब फैंग अपनी कार में जा रहा था तो उसका ड्राइवर बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, और हमें पता चलता है कि असिस्टेंट उसका पीछा कर रहा था। इनफैक्ट मिस्टर फीजिंग ने उसे कहा था, क्योंकि उसे पहले से लॉन्ग पे शक, उसने पहले असिस्टेंट को उसके पीछे लगा दिया था। फिर असिस्टेंट बताता है कि सॉरी बॉस, मैं उसका ज्यादा टाइम पीछा नहीं कर पाया, उसने रास्ता बदल लिया था। लिली मोयन से आकर कहती है तुम अभी भी रिकवर हुए हो, ज्यादा हिलो जुलो मत। वो कहता है तुम मेरा ध्यान रख रही हो तो मैं ठीक हो रहा हूँ। तो वो उसके लिए खाना बना कर लेके आई थी। मोयन कहता है मेरे अंकल फिर से लॉन्ग का ध्यान रखने के लिए गए हैं, मैंने तुम्हें बोला था तुम पछताओगी। वो सिर्फ लॉन्ग को लाइक करते हैं, तो तुम मुझे मौका दे दो। वो कहते तुम कल क्या खाना पसंद करोगे। तो कहता है जो तुम लाओगी मुझे वही पसंद है। तो कहती फिर कल मिलेंगे, और चली जाती है। तभी वहां पर लॉन्ग आती है और हमें पता चलता है ये दोनों मिले हुए हैं। मोयन जानबूझ के हर्ट हुआ था और कहता है मैं तुम्हें लिली को हर्ट करने को नहीं बोला था। तो कहती है इतना सब तो करना ही पड़ेगा, देखो तुम्हें भी ब्यूटी को बचा के हीरो बनने का मौका मिल गया। मिस्टर फीजिंग ऑक्शन में आता है जहाँ पे पहले से फैंग बैठा हुआ था। वहाँ पे लैंड का ऑक्शन हो रहा होता है। जब नॉर्थलैंड की बारी आती है सब लोग 1-2 बिलियन बोलते हैं, बट मिस्टर फीजिंग तो सीधा 5 बिलियन बोलता है। बट फैंग 5.1 बिलियन बोल देता है और जीत जाता है। इधर बोर्ड मेंबर्स आकर मिस्टर फीजिंग को पूछते हैं कि तुमने नॉर्थलैंड हाथ से गवा दी, इसका एक्सप्लेनेशन दो। वो कहता है आप लोग कैसे चाहते हो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तभी वहाँ पर मिस लॉन्ग आ जाती है और कहती है मैंने आप सबकी बातें सुनी, तो मेरे पास तरीका है जिससे हम जिंग ग्रुप के शेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं मिस्टर फीजिंग के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दूँ तो मुझे भरोसा है जिंग ग्रुप के शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं अगर सीईओ के साथ फेमस स्टार की शादी होगी तो स्टॉक प्राइस तो बढ़ेगा ही। मिस लॉन्ग उसे कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तो वो असिस्टेंट से कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, मैं अनाउंस करूंगा कि मेरी मिस लॉन्ग के साथ शादी होने वाली है। नेक्स्ट हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉन्ग की असिस्टेंट कहती है आज मिस्टर फीजिंग और मिस लॉन्ग का कॉपरेशन होने वाला है। रिपोर्टर्स कहते हैं जहाँ तक हमने सुना है मिस्टर फीजिंग आपकी गर्लफ्रेंड तो मिस लॉन्ग नहीं है, तो ये सब क्या है। लॉन्ग कहती है मैं और मिस्टर फीजिंग 4 साल पहले डेट कर रहे थे। तो रिपोर्टर्स पूछते हैं इसका मतलब आप लोग फिर से साथ में हो। मिस्टर फीजिंग कहता है ऑफ कोर्स, और सबके सामने मिस लॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है। मैंने इसके लिए तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। मोयन जानबूझ के ये न्यूज फोन में चला के बैठा था ताकि जब लिली आए वो सुन ले, और कहता है ये दोनों तो सच में साथ हो गए। वो कहती है हाँ दोनों परफेक्ट मैच है ना, और सोचते हैं मिस्टर फीजिंग तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पर वो दोनों आते हैं। मिस लॉन्ग कहती है मोयन तुम्हारे अंकल मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के लिए लेके आए थे, तुम तो अच्छे खासे दिख रहे हो, लगता है लिली तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। वो कहता है हाँ लिली ने मुझे बिल्कुल रिकवर कर दिया है। मिस्टर फीजिंग कहता अब जब तुम ठीक हो गए हो तो वापस काम पर आ जाओ, दूसरों को परेशान मत करो कि वो तुम्हारा ध्यान रखें। लिली कहती है मैं कोई और नहीं हूँ, मैं मोयन की फियांसे हूँ। मिस लॉन्ग कहती है हाँ दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, मोयन ने तो तुम्हारे लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी थी। लिली कहती है हाँ मुझे समझ में आ गया कौन मेरे लिए अच्छा है। मिस लॉन्ग ने मिस्टर फीजिंग का हाथ पकड़ रखा था तो लिली बहुत सैड होती है। देन मिस्टर फीजिंग मिस लॉन्ग के साथ चला जाता है।
मोयन कहता है अच्छा होगा लिली अब तुम भी गिव अप कर दो। तभी वहाँ पर डॉक्टर शाह आके बताता है कि मोयन ठीक है तुम हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो सकते हो, और लिली को बताता है तुम्हारी मॉम भी अब रिकवर हो गई है पूरी तरह से। तो लिली अपनी मॉम को घर पे लेके आती है और मोयन जो आया था साथ में उसे वापस आने को कहती है। तो वो कहता है ठीक है तुम्हें किसी और दिन मिलने आऊंगा। उसके जाते ही मॉम पूछती है मैंने सुना मिस्टर फीजिंग उस फीमेल स्टार के साथ हो गया, ये सब क्या है? तो कहती है अब वो मुझे नहीं और लाइक करता। बट तभी अचानक से उसे उल्टी जैसी आने लगती है। लॉन्ग ग्रैंडपा को टी देती है बट वो कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, मुझे मिस्टर फीजिंग से बात करनी है। और उसके जाते ही मिस्टर फीजिंग पे चिल्ला के पड़ते हैं कंपनी में इतना कुछ हो गया और तुम ये नया स्कैंडल क्रिएट कर रहे हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वो कहता है डैड फैंग वापस आ गया है और ये लॉन्ग उसी का ऑर्डर फॉलो कर रही है। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा इसलिए तुम ये सब कर रहे हो? वो कहता है फैंग को रंगे हाथ पकड़ने का रास्ता सिर्फ लॉन्ग से होके जाता है, इसलिए मैं ये सब नाटक कर रहा हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं पर इस सब के बीच में लिली कितना कुछ सहन कर रही है। वो कहता है उसे सेफ रखने का यही एक रास्ता है। इधर लिली हॉस्पिटल में चेकअप कराने आई थी तो डॉक्टर कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 8 वीक्स प्रेग्नेंट हो। तो वो एकदम हैरान थी। डॉक्टर कहती है अपना ध्यान रखो, तुम्हारे इमोशंस की वजह से तुम्हारे बेबी पे असर पड़ सकता है। पर उसे वहां से जाते हुए लॉन्ग की असिस्टेंट देख लेती है। लॉन्ग जो पीपी का टल्ली हो गई थी, असिस्टेंट उसे बता देती है कि लिली प्रेग्नेंट है। तो लॉन्ग बहुत ज्यादा चिढ़के पड़ती है, वो मिस्टर फीजिंग तो मुझे पहले ही लाइक नहीं करता और ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, अब मैं क्या करूंगी? मिस्टर फीजिंग तो मुझे टच भी नहीं करना चाहता। तो असिस्टेंट उसे मेडिसिन देती है, इससे वो तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा। लिली अपनी मॉम के साथ आ रही थी पर मोयन पहले से उसका वेट कर रहा होता है। वो मॉम को अंदर भेज देती है। मोयन उसका हाथ पकड़ कहता है मैं तुम्हें फिर से परस्यू करना चाहता हूँ। बट वो हाथ छुड़ा कहती तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रहे हो? वो कहता मुझे पता है और उसे पकड़ के किस करने लगा था। बट मिस्टर फीजिंग उसे दूर से देख लेता है और वहां से चला जाता है। लिली मोयन को दूर करके थपड़ा मार देती है। मेरा तुम्हारी जिंग फैमिली सबसे कोई लेना देना नहीं है, और अंदर चली जाती है। मिस्टर फीजिंग जैसे ही आता है लॉन्ग उसे पीछे से हक करने लगी थी और कहती है आज हमारी एनिवर्सरी है तो क्यों ना हम साथ हो जाएं। उसे किस करने वाली थी बट वो कहता है पहले खाना खा लो। दैन उसे चेयर पर बैठाता है और दोनों चेयर्स करके ड्रिंक करते हैं। लॉन्ग हंस रही थी बट मिस्टर फीजिंग का सिर चकराने लगता है। लिली फोन पे ये सब सुन के रोने लग जाती है और कहती है कोई नहीं बेबी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मॉर्निंग में लॉन्ग कहती है मिस्टर फीजिंग हम दोनों में। वो कहता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। वो कहती चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं, बट वो कहता भी कंपनी काम है और चला जाता है। तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दो और लिली की बेबी को मैं देख लूंगी। इधर मिस्टर फीजिंग असिस्टेंट से पूछता है वो फैंग नॉर्थलैंड पे कंस्ट्रक्शंस करवा रहा है ना, मुझे भी अपने प्लान को जल्दी अंजाम देना होगा। इधर फैंग बहुत गुस्से से अपने लोगों को मार रहा था कि तुम लोगों ने ऐसे इंस्पेक्शन किया था, वो नॉर्थलैंड तो खराब निकली, वहां पे तो कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, मेरा इतना नुकसान हो गया। तो कहता है इसका मतलब मिस्टर फीजिंग ने पहले से सब कुछ कैलकुलेट कर रखा था, उसने मेरा पागल बनाया। लॉन्ग कहती है मिस्टर फीजिंग की सबसे बड़ी कमजोरी है वो लिली उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है और वो बच्चों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इधर जब लिली जा रही थी तो फैंग के गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। असिस्टेंट कहती है आज मिस्टर फीजिंग और मिस लॉन्ग की एंगेजमेंट तय होगी, आज मिस्टर फीजिंग और मिस लॉन्ग की एंगेजमेंट ऑफिशियली अनाउंस होगी। तो रिपोर्टर्स उन्हें कांग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं। बट ये सब न्यूज फैंग बैठा देख रहा होता है और फिर वहां की बिग स्क्रीन पे आ गया था। मिस्टर फीजिंग कहता तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो कहता है मुझे तुम्हें देखने कोई शौक नहीं है पर कोई और तुम्हें देखना चाहता है। तभी फैंग उसे वीडियो कॉल करता है। मिस्टर फीजिंग कहता तुम ये क्या कर रहे हो? तो कहता है मुझे तुम्हें देखने कोई शौक नहीं है पर कोई और तुम्हें देखना चाहता है और उसने लिली को किडनैप कर रखा था। तो कहता है तुम्हें पता है ये कौन है? मिस्टर फीजिंग कहता है हाँ बस जानता हूँ पर ज्यादा जान पहचान नहीं है। फैंग कहता है तुम इसे जानते नहीं हो, मैंने सुना था ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो मिस्टर फीजिंग लॉन्ग को पकड़ के कहता है ये है मेरी गर्लफ्रेंड और मीडिया वालों को अनाउंस करता है कि मैं लॉन्ग से एंगेजमेंट करने वाला हूँ। लॉन्ग कहते हैं मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लिली रो रही थी। मिस्टर फीजिंग कहता सुन लिया, वो लड़कियां मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फैंग लिली का गला पकड़ लेता है और वीडियो कॉल कट कर देती थी मैं भी देख लूंगा। बट मिस्टर फीजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस से चला जाता है और सीधा मोयन के पास आया था, आके उसे गुस्सा मार देता है देखो तुमने क्या स्टूपिड हरकतें कर दी है। मोयन पूछता है क्या हो गया? असिस्टेंट भागकर बताता है कि आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया है, बॉडीगार्ड्स नीचे वेट कर रहे हैं। तो भागता है। मोयन असिस्टेंट से पूछता है कि क्या हुआ है, तो बताता है कि फैंग ने लिली को किडनैप कर लिया। तो मोयन भी हैरान था। देन वो तीनों जल्दी से उसे ढूंढने जाने लगे थे। तभी मिस्टर फीजिंग को फैंग का कॉल आता है जो कहता है तुम्हें बताना भूल गया कि लिली तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। तो मिस्टर फीजिंग चिल्ला के पड़ता है उसे अभी 10 मिनट में बचाना है। मोयन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पे आता है। लिली को बांध के रख रखा था। फैंग पूछता है इसका क्या मतलब है? मोयन कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी तो तुमने मेरी फियांसे को पकड़ाया। फैंग हैरान ये तुम्हारी है? तो कहता और नहीं तो क्या, मैं इसे लेने आया हूँ। और लिली की रस्सी खोल के उसे उठा के लेके जाने लगा था। तो फैंग कहता है तभी मिस्टर फीजिंग उसकी चिंता नहीं हो रही है। बट मोयन लिली को ले जाता है और उसे वार्न भी कर जाता है। बट ये सब मोयन ने मिस्टर फीजिंग कहने पे किया था और उसके बॉडीगार्ड्स ने मोयन को पकड़ रखा होता है। मिस्टर फीजिंग लिली को उठाकर अपनी कार में बैठाता है। वो कहती है
तुम कौन सा मुझे जानते हो? वो कहता हम बाद में बात करेंगे। तो कहती तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है या बच्चे की फिक्र हो रही है? तो उसे छुपा कर कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन कर दूंगा। कहती क्या एक्सप्लेन करोगे? वो लॉन्ग ऑलरेडी तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? और उसके स्टमक में पेन हो रहा था तो वो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान था। डॉक्टर साहब बताता है कि बच्चा बच गया है पर पेशेंट बहुत ज्यादा वीक है। लिली बाहर आती है और कहती है इसे भेज दो यहाँ से, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। इधर फैंग लॉन्ग को बुलाता है और कहता है तुमने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी सब झूठी निकल रही है। मिस्टर फीजिंग को तो लिली की परवाह भी नहीं थी, तो तुमने जो कांड किए हैं अगर मैं मिस्टर फीजिंग को बता दूं तुम्हारा क्या होगा? तो वो उसके पैरों में पड़ने लग जाती है कि मुझे एक और चांस दे दो। तो उसे लात मार कहता है ठीक है लास्ट चांस देता हूँ। देन लॉन्ग उसके ऑफिस में खाना लेकर आती है और मिस्टर लॉन्ग भी उसके साथ अच्छा होने का नाटक करने लग जाता है। जानबूझ के उसके सामने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है और फाइल भी वहीं पे रख गया था। बट लॉन्ग वो फाइल ले जाकर फैंग को दे देती है। पर इधर हम मिस्टर फेजिंग और असिस्टेंट को बातें करते सुनते हैं जो बोल रहे थे कि उन्होंने जानबूझ के सब एक्टिंग की, रियल में वो प्रोजेक्ट तो एकदम बेकार है। फैंग को पता चलता है वो प्रोजेक्ट तो स्कैम निकला और उसने अपना पूरा पैसा उसमें लगा दिया था जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाता है। इधर ग्रैंडपा मोयन को डांट रहे थे कि तुमने हमारे दुश्मन फैंग के साथ मिलकर हमसे गद्दारी की। वो कहता मैं माफी चाहता हूँ, मुझे प्लीज एक और चांस दे दो। ग्रैंडपा मिस्टर फेजिंग कहते हैं इसे जितना मर्जी पनिश करो। वो कहता है मैं इसे बिजनेस ट्रिप पे दूर भेज रहा हूँ। तो मोयन भी अपनी पनिशमेंट मान लेता है, बट उससे पहले मुझे आपकी एंगेजमेंट पार्टी पे जाना है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम क्या लॉन्ग के साथ एंगेजमेंट करने वाले हो? वो कहता है मैं सिर्फ लिली से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। और फिर ग्रैंडपा को फाइल देता है जिसमें फैंग के खिलाफ सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। तो कहता है मैंने पुलिस को दे दिए हैं, फैंग तो अब तक पकड़ा भी गया होगा। इधर लिली न्यूज में देखती है कि फैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मॉम कहती है तो वही है जिसने तुम्हें किडनैप किया था। अच्छा वो पकड़ा गया। तभी वहाँ पर मिस्टर फेजिंग अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है। लिली गुस्से जाने लगी थी तो उसके आगे आ जाता है। वो कहता प्लीज मुझे माफ कर दो। असिस्टेंट बताता है कि बॉस तो आपको बहुत पहले से मिलना चाहते थे, बट वो आपको किसी खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब नाटक किया लॉन्ग के साथ होने का, ताकि वो फैंग को अरेस्ट करवा सके, क्योंकि फैंग उनका बहुत बड़ा बिगेस्ट बिजनेस राइवल है जिसने 4 साल पहले भी उन्हें हर्ट करने की कोशिश की थी। तभी लॉन्ग भाग कर आकर उससे हेल्प मांगती है, बट वो हाथ छुड़ा लेता है। तो कहती है मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ और तुम किसी और के साथ हो। मिस्टर फेजिंग कहता तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा मेरा है? वो पूछती क्या मतलब? तो असिस्टेंट बताता है कि उस दिन जब तुमने मिस्टर फेजिंग को नशा देने की कोशिश की थी तो मिस्टर फेजिंग के पास पहले से एंटीडोट था और उल्टा उन्होंने तुम्हें नशा दे दिया था और तुमने मिस्टर फेजिंग के साथ नहीं किसी बैगर के साथ नाइट स्पेंड की थी। लॉन्ग पूछती भला तुम इसे इतना प्रेफर क्यों करते हो? मिस्टर फेजिंग कहता है क्योंकि कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और पुलिस वाले लॉन्ग को पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर फेजिंग लिली से माफी मांगता है। देन असिस्टेंट उसे फाइल देता है कि मिस्टर फेजिंग ने अपने सारे शेयर्स, अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दी है। तो वो एकदम हैरान थी। मिस्टर फेजिंग का तब तो मैं पुअर हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं बस अपनी वाइफ को सुनूंगा। और हंसते हुए दोनों हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों रेडी होके आते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स वहाँ पे होते हैं और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। लिली अपना नेकलेस निकालती है कि अब तुम इसे पहना सकते हो, बट मिस्टर फेजिंग ने तो पहले ही लिली के लिए इंटरनेशनल डिजाइन की रिंग बनवा रखी थी और दोनों एक दूसरे को पहना के शादी कर लेते हैं। और